नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह। मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अंतर्गत जिन विषयों की जो सब्जेक्ट वाइज पेपर हुए थे, उनमें जो साइकोलॉजी और पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन आए हैं, उन 30 क्वेश्चनों की सॉल्व श्रृंखला में आवाज़ अपन प्राध्यापक बायोलॉजी 2018 बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन अपन जो साइको और पेडागोजी के हैं, आज अपन उनका अध्ययन करेंगे। और इस विषय की जो एग्ज़ाम हुई थी वो 7 जनवरी 2020 को आयोजित हुई थी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संकेत उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है कहलाती है इन्नेट रिलेजिंग क्रियाविधि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? 92 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा, जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों या अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? 93 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा, सभी विकल्प सही हैं। 94 की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। 94 का जो आंसर है वो 1 होगा, संगठन तथा अनुकूलन। 95, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो 95 का जो आंसर है आंसर नंबर 4 होगा, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। 96 की बात करते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है। 96 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा, इसमें होंगे 1 और 2 दोनों सही होगा। 97, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? 97 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 2, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। प्रश्न 98, विकास संबंधित है। 98 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 2, परिपक्वता से। 99 की बात करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? जो 99 का जो आंसर है इसका आंसर होगा नैतिक अधिकार। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो इसका जो आंसर है आंसर नंबर 4 होगा, संवेग के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ होते हैं, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न 101, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? 101 का जो आंसर है आंसर नंबर 4, अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत। प्रश्न 102, अधिगम की विशेषता क्या है? 102 का जो आंसर है आंसर नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? जो 103 का जो आंसर है आंसर नंबर 2 होगा, मनोवृत्ति का नियम। प्रश्न नंबर 104, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है? 104 का जो आंसर नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 105 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 1 होगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। प्रश्न 106, निम्न में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है? 106 का आंसर नंबर 4 रहेगा, सभी विकल्प सही हैं। 107, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 107 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देते हैं। 108, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए
किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? 108 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4 होगा। सभी विकल्प सही हैं। 109, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 109 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा। मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान बोध स्तर का है। यह कथन है, ये सत्य कथन है। अगला 110, निम्न में से कौन से शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है? 110 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 होगा, प्रश्नीकरण। अगला प्रश्न, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है। जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग। अगला प्रश्न, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ। 112 का जो आंसर है, आंसर नंबर 3 होगा, अगस्त 1984। अगला 113, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 113 का आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा, अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। 114 का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 रहेगा, क्रियात्मक अवस्था। अगला 115, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग सही है। एक तरफ मूल प्रवृत्ति है और एक तरफ है वो संवेग दिया गया है, तो ये मूल प्रवृत्ति और संवेग का जो जोड़ा है वो कौन सा सही है? 115 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 3 होगा, हास्य मनोरंजन। हास्य मूल प्रवृत्ति है और संवेग जो रहेगा वो मनोरंजन रहेगा। अगला प्रश्न 116, निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा, सभी विकल्प सही हैं। 117, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? 117 का जो आंसर, आंसर नंबर 3 रहेगा, वास्तविकता की अस्वीकृति। अगला 118, अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। 118 का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 रहेगा, आत्मसात्करण एवं समाविष्टीकरण। अगला प्रश्न 119, संवेग की विशेषता है। 119 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। 120, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। 120 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वृद्धि एवं विकास है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। 121 का जो आंसर है, आंसर नंबर 4 रहेगा, सभी विकल्प सही हैं। इसी के साथ प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के इस बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आज अपन ने साइकोलॉजी और पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। तो इनकी जो आंसर की का जो प्रकाशन है वो आरपीएससी के द्वारा 20 मार्च 2020 को किया गया था। और अपन ने अभी जो क्वेश्चन आंसर देखे हैं वो उसी 20 मार्च 2020 की आंसर की के अनुसार ही अपन ने किए हैं। इसी के साथ अपना ये पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।